रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो अभी एट प्रेजेंट पूरे देश के अंदर 75 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है जहां पे बच्चा एडमिशन ले सकता है। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के दो प्रोसेस है। एक तो आपको सेंट्रल लेवल का नेशनल स्तर पे एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है सीयूटी। 20% सीट पे एडमिशन सीयूटी के जरिए होता है। सीयूटी एग्जाम कंडक्ट करता है, एनटीए के जरिए सीयूटी के नाम से एग्जाम होता है। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है और जो स्कोर आता है उसके आधार पे आईसीआर काउंसलिंग करवाता है और आईसीआर की जो रैंक लिस्ट होती है उसके आधार पे आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलती है। 20% सीट भर जाती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपके डिम्ड यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनमें 100% एडमिशन जो है आपका आईसीआर के थ्रू हो जाता है। अब पीछे बच गई स्टेट यूनिवर्सिटीज। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें 20% सीयूटी से एडमिशन हो गए। 80% जो है सीट अभी खाली है। जो 80% सीट है उनके लिए अलग अलग स्टेट को अपने लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है और राजस्थान में 80% सीट के लिए जो एग्जाम होता है उसका नाम है जेईटी। एमपी में नाम होता है उसका एमपीपीएटी। यूपी में यूपी कैटेट, बिहार में बीसीएसई। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी के लिए जो स्टेट का एग्जाम होता है यूपी कैटेट, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या रहती है, इसके अलावा इसके अंदर अगर आप बैठते हो तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले यूपी कैटेट की फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। चलते हैं आगे। ये पीडीएफ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस एग्जाम को कौन करवा रहा है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आईसीआर के थ्रू रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चंद्रशेखर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल की चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके 17 मार्च 2025 से शुरू हो गए। 7 मई जो है इसकी लास्ट डेट है, तो ध्यान रखें 7 मई से पहले पहले आप लोग फॉर्म जरूर भरें। ऑनलाइन फी जमा 8 मई तक हो जाएगी। अगर कोई आपसे एरर हो गई है तो 9 से 14 मई के बीच में आप एरर जो फॉर्म में हुई है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड 27 मई तक चालू हो जाएंगे और एग्जाम जो डेट है वो आपकी 11 और 12 जून की है। जून में आपका ये पेपर होने वाला है। रिजल्ट आपका 23 जून को आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बात समझ में। अब ये क्योंकि इस एग्जाम से वेटनरी जो कॉलेज है उनमें भी एडमिशन होगा, तो ये उनका टाइम टेबल दिया हुआ है काउंसलिंग का और पूरी डिटेल दी हुई है। इसके अलावा पीजी पीएचडी कोर्स है उनके लिए भी ये एग्जाम आपका हो रहा है, उसकी भी आपको डिटेल दी गई है। ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में जो डिटेल दी गई है, वो डेट दी गई है, वो आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है। हम एग्रीकल्चर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हमारा पूरा ध्यान एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे रहने वाला है। ये बेसिक जानकारी दी गई है कि फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन कोई सुविधा नहीं है और आपको आधार नंबर में कोई एरर नहीं करनी है। आधार कार्ड चाहिए होगा, मोबाइल नंबर खुद के भरने, ईमेल आईडी खुद की भरनी है। मैं हर बार फॉर्म के अगर जो फॉर्म भरते हैं उससे रिगार्डिंग आपको जानकारी देता रहता हूँ। ये एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। जो यूनिवर्सिटी टोटल इसमें शामिल हो रही है, फर्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है वो आपकी ये टोटल 9 कॉलेज जो है इसमें शामिल हो रही है। कानपुर में है, लखीमपुर है, हरदोई है, कानपुर फिर वापस इटावा में भी जो कॉलेज है वो मेंशन की गई है। ये टोटल 9 कॉलेज हो गई। फिर बांडा यूनिवर्सिटी है। बांडा यूनिवर्सिटी के अंदर ये इतने जो है डिपार्टमेंट है, कॉलेज है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंस। ठीक है। इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देवा जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो कॉलेज है वो उनकी डिटेल दी गई है। टोटल 8 कॉलेज जो है इसकी मेंशन की गई है बेटा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ में है, उसके अंदर टोटल 7 कॉलेज है। इन सब के लिए ये आपका एग्जाम होने जा रहा है। इसके अलावा महात्मा बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है आपकी, उसके लिए तो ये टोटल आपकी 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं एग्रीकल्चर की जिनके बारे में चर्चा की गई है।
आगे चलते हैं बेटा, ये स्कॉलरशिप के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है आपको। ये आगे स्कोप क्या-क्या है एग्रीकल्चर के अंदर उसके बारे में बताया गया है। तो आईसीआर के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर आप जॉब लग सकते हो। स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे आप जा सकते हो। स्टेट के डिपार्टमेंट होते हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, वहाँ जा सकते हो। सर्विस सेक्टर में जा सकते हो। ये टोटल जॉब के बारे में हल्की-फुल्की जानकारी दी गई है। एलिजिबिलिटी इसके लिए कौन-कौन सी है, तो बच्चा जो है आपका यूपी का होना चाहिए पहली बात तो। यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम होने जा रहा है। आ गई बात समझ में? अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर में कौन-सा बच्चा जा सकता है जिसके 12th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा हो या बायोलॉजी रहा हो या मैथ रहा हो या फिर किसी ने बायो के साथ मैथ है तो भी ले सकता है। पेपर अटेम्प्ट करेगा अगर बच्चा तो यहाँ पे 3 ग्रुप हमें दिए गए हैं। एक तो पीएचजी ग्रुप दिया गया है, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप दिया गया है। हॉर्टिकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी है, फॉरेस्ट के लिए ये है और फिशरी साइंस के लिए ये दी गई है। ठीक है, ये टोटल जो है ब्रांच है जिनके अंदर एडमिशन आपका होने वाला है। 12 जो है अलग-अलग ब्रांच है। तो एक एग्रीकल्चर का बच्चा देखो आप कहाँ-कहाँ जा सकता है और कई ऐसी ब्रांच भी है जहाँ पे एग्रीकल्चर का बच्चा नहीं जा सकता। देखो अगर वेटरनरी साइंस में जाओगे तो एग्रीकल्चर वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे दी गई है, ग्रुप कॉम्बिनेशन इधर दिए हुए हैं। अब है आपकी ये जो है पीजी के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है जो कि अभी यूजी के बच्चे के लिए कोई काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा धीरे-धीरे करके। हमने अभी तक क्या-क्या चीज़ें देख ली हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है पीएचडी कोर्स के लिए, क्योंकि पीएचडी के लिए जैसे राजस्थान में प्री पीजी का जो है वो अलग एग्ज़ाम होता है, आपको पता ही है। जेट का अलग एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर भी ये एक ही इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपका दिया हुआ है जिसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी। ये टोटल आपके डिपार्टमेंट वाइज़ आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है बेटा। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की अगर बात करता हूँ तो 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष एज होनी चाहिए बच्चे की। आ गई बात समझ में? लेकिन ये किसके लिए है? जो मेडिकल से रिगार्डिंग कोर्स है आपका, वेटनरी साइंस से रिगार्डिंग उसकी बात हो रही है। इसके अलावा जो दूसरे कोर्स जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 2025 तक उसकी मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 22 साल होनी चाहिए। 5 वर्ष की छूट जो है 22 ईयर्स है इनमें दी गई है, मतलब यहाँ 27 साल तक वाला बच्चा आ सकता है लेकिन मिनिमम एज में कभी छूट नहीं होती है, ध्यान रखें। तो एक बच्चा एग्रीकल्चर का है, उसकी 16 साल अगर एज हो रही है तो वो बच्चा यूपी के टेट के एग्जाम में शामिल हो सकता है। किसी बच्चे को घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। ये आरक्षण है, कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंट है इसकी आपको जानकारी दी गई है, पूरा डिटेल में समझाया गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं बेटा, जो काम-काम की चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन फॉर्म है, व्यवस्थित तरीके से सभी डिटेल को पढ़ के आपको भरना है। ये डिटेल नीचे डालनी है आपको, खुद का नाम, पिताजी का नाम और डेट डालनी है। डेट पर्टिकुलर डेट के पहले की नहीं होनी चाहिए। ये आपकी पूरी डिटेल है कि भाई इसको फॉर्म भरो तो क्या करना है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ये जो मैं बता रहा हूँ इसको डाउनलोड कर लो, उसको अच्छे से पढ़ लो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, लॉगिन करना है और पेमेंट करना है, प्रिंट लेना है। जो भी डिटेल जो पूछी गई है उसको अच्छे से फिल करना है। ये टोटल प्रोसेस बताया गया है। एक फॉर्म में भर के भी कोशिश करूँगा कि हमारी टीम आपको एक फॉर्म कंप्लीट भर के जानकारी इसकी दे दे ताकि किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई एरर नहीं हो। हमने यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक एग्रीकल्चर का चैनल लॉन्च किया है जो आपका यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के नाम से है। आप उसको सब्सक्राइब कर लें। यूपी के टेट के बारे में, इसके अलावा यूपी स्टेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। आगे चलते हैं बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी फ़ीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो बच्चे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के उनके 1350 रुपए हैं। जो बच्चे जो फीमेल कैंडिडेट है या फिर एससी एसटी कैंडिडेट है उनका जो चार्ज है वो 1100 रुपए है। आगे चलते हैं बेटा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। 3 घंटे का आपका टोटल पेपर होगा। एक पेपर जो है आपका जो है 800 नंबर का ये टोटल पेपर होगा। 200 इसके अंदर क्वेश्चन आएँगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएँगे टोटल। आ गई बात समझ में? टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर का होगा तो 800 नंबर का टोटल पेपर हो गया। ग्रुप जो है टोटल इसमें 4 है, या तो पीसीबी अटेम्प्ट कर सकते हो, पीसीएम कर सकते हो, पीएजी ग्रुप ले सकते हो, पीएचएस ले सकते हो जो कि होम साइंस के लिए होता है। आगे चलते हैं बेटा। अब जो पेपर होगा आपका
इसमें जनरल नॉलेज सभी में, तीनों पेपर के अंदर आपकी जनरल नॉलेज को मेंशन किया गया है चारों पेपर में, और सभी में 20 क्वेश्चन है यूपी से रिगार्डिंग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो 3 हो गए, जैसे पीसीबी, इनमें बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट माना गया है क्योंकि बायो का बच्चा ये, बायो ग्रुप माना गया है इसको। तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन है, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट माना गया है तो यहाँ पे उसके 80 क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर पीसीएम से पेपर दोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो नॉर्मल सब्जेक्ट माने गए हैं, मैथ ग्रुप इसको माना गया है कि मैथमेटिक्स का बच्चा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसके ज़्यादा 80 है, तो ओवरऑल यहाँ 200 हो गए, यहाँ 200 हो गए। अब क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर की अलग-अलग बुक चलती है 11th और 12th के अंदर, तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, इसके अलावा एग्री फिजिक्स 25, एग्री केमिस्ट्री 25, एग्री जूलॉजी 25, एग्री बॉटनी 25, एग्रोनॉमी 25, एनिमल हस्बेंड्री 10, हॉर्टिकल्चर 15, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 10 और स्टेट जो है और मैथ जो है उसके 20 क्वेश्चन, टोटल 200 हो गए। तो 200 नंबर का ये पेपर है आपका। पूरी डिटेल में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आगे पीएचडी के लिए यहाँ चर्चा चल रही है। मुझे लगता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ गई है। आगे डिपार्टमेंट वाइज कॉलेज की जानकारी दी गई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी कॉलेज है और सीट कितनी है, टोटल आगे जानकारी दी गई है। ऊपर अपन ने देख लिया ऑलरेडी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी कॉलेज आती है, वो मैंने बता दिया आपको। और ये यूनिवर्सिटी वाइज सीट दी गई है डिपार्टमेंट वाइज पीजी पीएचडी के बच्चों के लिए। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल में दे रखी है। अगर कोई बच्चा चाहे तो आराम से इनको देख सकता है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ये पूरी प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, ये कहाँ है, ये प्रक्रिया किसकी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया है बेटा। फॉर्म भरने के बाद में जब काउंसलिंग होगी इसका अलग से मैं आपको वीडियो बना के पूरी जानकारी दूंगा। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है, हमारे टीम के द्वारा आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये पूरा का पूरा आपका जो है डिटेल इस यूनिवर्सिटी का दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी आपका इकरार है। ये फीस स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो कि साल भर का आपका कितना खर्चा लगने वाला है। तो ये पूरी की पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है बेटा। ये आपका ओमार दी गई है, सभी बच्चों को ओमार पे एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये 200 क्वेश्चन की आपकी ओमार है, इसको भी आपको भरने में किसी तरह की गलती नहीं करनी होती है। एग्जाम से पहले मैं आपको ये डिटेल में और समझा दूंगा कि कैसे आपको इसकी ओमार को भरना होता है और गलतियाँ करने से अपने को बचना होता है। ये पूरी जो है आपकी जो है यूनिवर्सिटी की डिटेल आ गई है। पूरा का पूरा आपका ये बुलेटिन है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूँगा। अगर आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से जुड़ना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा अभी सीयूटी का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। केवल 3000 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है आपको यूपी के टेट का हम अवेलेबल करा देंगे। और भी आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें ताकि उसका वीडियो बना के या फिर आपको हम किसी भी तरह से हमारे वाया मीडिया आपको जो है प्रॉपर वापस इन्फॉर्मेशन दे सके। मैं आपको बताना चाहूँगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर 2011 से चल रहा है। इस 4 अप्रैल को हमें 14 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। एग्रीकल्चर में पूरे देश के अंदर नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। रिजल्ट के मामले में लास्ट ईयर 700 से ऊपर बच्चे हमारे देश के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में गए। आईसीआर के अंदर 1 से लेकर लगातार 10 रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की अलग-अलग वर्ग में रही है। इसके अलावा आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करोगे तो आपको अनेक बच्चे जो है इस संस्थान के सिलेक्टेड मिल जाएँगे। पुनः मैं आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और ध्यान रखें बेटा, अगर आपका जो एग्ज़ाम है इस तारीख तक आप कंटिन्यू अगर एक डेडिकेशन के साथ में एक अच्छी टीम के साथ में जुड़े रहें और आपने पूरी अपनी एनर्जी इस एग्ज़ाम के लिए अगर लगा दी तो डेफ़िनेटली इसी साल आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा और आपके सपने साकार होगा। पुनः मैं पुनः मैं आपको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। और यदि पूरी एनर्जी के साथ आप लगे रहें तो डेफ़िनेटली 2025 के अंदर ही आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद।